ठीक है, सब लोग आ गए, सब लोग आ गए बउआ। चलिए अब हम लोग जल्द से जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। याद करके आए हैं आप लोग लॉग का वैल्यू। मैंने आप लोग को बोला था कि लॉग 1 से लेकर के लॉग 10 तक आपको वैल्यू याद करके आना है। याद हो गई आप लोग को? और आने के साथ वो अपना अटेंडेंस जो है थंब इंप्रेशन दे करके लाइक दे करके बना दीजिएगा। जुड़ने के साथ वो थंब इंप्रेशन दे देना है। ज्वाइन कीजिएगा तो अपना अटेंडेंस थंब इंप्रेशन के साथ बना दीजिएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा। गुड इवनिंग सब लोगों को। सर आप ग्रुप में डाले थे, ग्रुप में डाल दिया गया है, ग्रुप में सेंड कर दिया गया है। ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन, जल्दी जुड़ जाइए, टाइम हो चुका है। चलिए बउआ, मैंने आप लोग को दिया था लॉग 1 से लेकर के 10 तक याद करने का टेबल, आपको याद करने का बउआ। मैंने दिया था कि लॉग 1 से 10 तक का वैल्यू याद कर लीजिए। जैसे लॉग 1 का वैल्यू 0 होता है, लॉग 1 का वैल्यू बउआ 0 होता है। ठीक है, लॉग 2 का वैल्यू जो होता है कितना होता है, 0.301 होता है। ध्यान दीजिएगा, इस लॉग का पूरा कॉन्सेप्ट, इस लॉग का पूरा कॉन्सेप्ट मैं लेकर के आ रहा हूं कल। ठीक है, और इसमें जो है टाइम जो है कुछ और ज्यादा चाहिए। तो कल हम लोग का जो क्लास होगा वह बउआ 1.5 घंटे का क्लास होगा। कल हम लोग 1.5 घंटा क्लास करेंगे। 90 मिनट का कल क्लास होगा, 1.5 घंटा हम लोग क्लास करेंगे बउआ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। लॉग 1 लॉग 2 लॉग 3 लॉग 4 जो लोग अभी तक नहीं याद किए हैं उन सभी लोगों को मैं जो है पूरा जो है टेबल कैसे देखा जाता है, टेबल देख करके लॉग का वैल्यू कैसे निकालते हैं, टेबल देखने का तरीका मैं बताऊंगा। लॉग का और एंटी लॉग का, लॉग और एंटी लॉग दोनों का वैल्यू कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं टेबल के आधार पर, ये चीज मैं आपको बताऊंगा। और लॉग में कौन कौन से फॉर्मूला यूज होता है उन सारे फॉर्मूला को जो है मैं आपको बताऊंगा। आज हम लोग चूंकि पिछले क्लास में, चूंकि कल सैटरडे है और कल पढ़ा करके क्लास जो है 2 दिन के लिए बंद होगा। कल पढ़ा करके क्लास 2 दिन के लिए बंद हो जाएगा, संडे और मंडे के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर बंद रहेगा क्लास। आप लोग को एक चीज गौर करना होगा, इसलिए मैं जो है आज आप लोग को न्यूमेरिकल्स बता देता हूं ताकि और भी जिनका भी थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट गड़बड़ होगा उनका भी कॉन्सेप्ट सुधर जाएगा। ठीक है, चलिए बउआ रेडी रहिए आप लोग, ध्यान दीजिएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और वह क्वेश्चन जो है बउआ सीबीएसई 2008 में भी पूछा हुआ है। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है और वह क्वेश्चन जो है सीबीएसई 2008 में भी पूछा गया है। क्यों सर? रक्षाबंधन है इसलिए, ना तो एक ही शर्त पर पढ़ाई होगा कि पूरा जो है नाइट क्लास चलेगा, पूरा नाइट आप लोग को बनना पड़ेगा। पूरा नाइट पढ़िएगा तो नाइट क्लास जो है वो डाल दिया जा सकता है छुट्टी में। तो चलिए और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है 3.4 एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3.4।
एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3.4 है, ठीक है, 3.4 है बहुआ। और यह जो है 3.4 क्वेश्चन जो है ये आपका सीबीएसई 2008 के सप्लीमेंट्री में पूछा हुआ है। सीबीएसई 2008 के सप्लीमेंट्री में पूछा गया है बहुआ। सीबीएसई 2008 चल रही। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो निम्न सेल अभिक्रिया में मानक सेल विभव की गणना करें। निम्न सेल अभिक्रिया में मानक सेल विभव की गणना करें। आ जाइए, पहला नंबर दिया गया है। इसके साथ ही कह रहा है कि डेल्टा आरजी नॉट तथा साम्य स्थिरांक की भी गणना करें। डेल्टा आरजी नॉट का भी वैल्यू निकालना है और साम्य स्थिरांक का भी वैल्यू निकालना है। ओके, चलिए इसमें डेल्टा आरजी नॉट तथा साम्य स्थिरांक को किससे हम लोग सूचित करते हैं बउआ? केसी से। साम्य स्थिरांक की भी गणना करें। तो देखिए, ये आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो एनसीईआरटी का 12th में देखिए, 12th में अगर आपको न्यूमेरिकल्स बनाना है तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज और इंटेस्ट अगर इन दोनों को आप बना लेते हैं तो आप फुल्ली सेफ है, एकदम मस्त है बउआ, ठीक है ना। एकदम मस्त रहिएगा, तंदुरुस्त रहिएगा, ये दोनों काम कर लेते हैं तो। हाँ चलिए, सब लोग आ गए हैं। गुड इवनिंग, सब लोग आ गए हैं बउआ। गुड्डू कुमार, प्रिया तिवारी, रोहित कुमार, सब लोग को गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, बहुत देर नहीं हुआ है। चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो निम्न सेल अभिक्रिया में मानक सेल विभव की गणना करें। सेल अभिक्रिया आपका दिया हुआ रहेगा। रेडी है आप लोग बनाने के लिए? चलिए आ जाइए। आज जो लोग जुड़ रहे हैं बउआ, जुड़ने के साथ अपना एक थंब इंप्रेशन लगा देना है लाइक पर, उससे आपका जो है अटेंडेंस जो है बन जाएगा। ध्यान दीजिए कि भाई आप जो है उपस्थित है। पहला नंबर दिया हुआ है 2CrS प्लस 3CD2 प्लस 2Cr3 प्लस एक्वस प्लस 3CD। ये आपका पहला इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है बउआ Fe2 प्लस AQ प्लस Ag प्लस AQ Fe3 प्लस AQ आप प्लस Ag, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसमें आपको किस चीज का जरूरत पड़ेगा जी? तो इसमें आपको जरूरत पड़ेगा ई नॉट के वैल्यू का। किसका जरूरत पड़ेगा? ई नॉट के वैल्यू का जरूरत पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, ई नॉट का वैल्यू देख लीजिए। जैसे Cr जो है किसमें चेंज हो रहा है? Cr3 प्लस में चेंज हो रहा है हुआ। हिंट में मैं आप लोग को बता देता हूं
कि Cr जो है वह किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cr3 प्लस में। तो E नॉट Cr3 प्लस Cr3 प्लस Cr का वैल्यू होता है -0.74 वोल्ट। ये आपको हिंट में है बउआ। अब आ जाइए Cd2 प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है जी, Cd में। Cd2 प्लस जो है जब Cd में जाता है तो इसका वैल्यू होता है -0.40 वोल्ट। ठीक है। अब इसमें क्या क्या है जी, या तो पहला क्वेश्चन के लिए हो गया। सेकंड क्वेश्चन में है Fe2 प्लस जो है वह किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe में। ध्यान दीजिएगा हुआ, Fe3 प्लस जो है Fe3 प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है बउआ, Fe2 प्लस में। ठीक है। तो इसके लिए वैल्यू कितना हो जाएगा जी, 0.77 वोल्ट। Ag प्लस का आप लोग पहले से जानते हैं कि Ag प्लस जो है जब Ag में कन्वर्ट होगा तब कितना होगा, तो 0.80 वोल्ट होगा। ठीक है। तो ये वैल्यू आपको हिंट में दिया हुआ है और इसके आधार पर इस क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का आपका क्वेश्चन है, बन जाएगा। बनाइए। क्या हो रहा है जी कमेंट में, रोहित कुमार गुरुजी एक बार और समझा दीजिएगा। बिल्कुल समझा देंगे। फिर प्रिया जी फिर से सर जी। अच्छा अच्छा, आपके नाम में जी लगा हुआ है ना, प्रिया जी, वाह। ट्रिकी मैथमेटिक्स, रोशन कुमार, विनीत कुशवाहा, सृष्टि सासाराम, रोहित कुमार, सब डिलीट हो गया बउआ। सब लोग डिलीट कर दिया है कमेंट। चलिए आप लोग कमेंट पर ध्यान नहीं दे, आप लोग पढ़ने पर ध्यान दीजिए। कमेंट करने वाले तो हम लोग यहाँ से ब्लॉक करेंगे, वो लोग फिर दूसरा आईडी बना करके फिर से आ जाएगा। तो वो लोग जो है डिलीट कर देता है, देखता है भाई सर जब पढ़ने चले तो फटाफट डिलीट कर देता है। तो हम अभी चेक कर रहे थे, बहुत लोगों का डिलीट है। आ जाइए, बन जाएगा हुआ। यहाँ पर देखिए क्या निकालना है, यह सेल अभिक्रिया है, यह सेल अभिक्रिया है बउआ। सेल अभिक्रिया में मानक सेल विभव निकालना है। मानक सेल विभव को किससे सूचित करते हैं, इनर्ट सेल से सूचित करते हैं। मानक सेल विभव को किससे सूचित करते हैं, इनर्ट सेल से सूचित करते हैं। मानक सेल विभव निकालना है, इनर्ट सेल का वैल्यू निकालना है। इसमें डेल्टा आरजी नॉट तथा साम्य स्थिरांक केसी का भी गणना करना है। तो ध्यान दीजिए, ई नॉट सेल भी निकालना है आपको, डेल्टा आरजी नॉट भी निकालना है और साम्य स्थिरांक भी निकालना है। कोई दिक्कत हुआ तो आप क्या ई नॉट सेल नहीं निकाल सकते हैं जी, मानक सेल भी वो नहीं निकाल सकते हैं, पता है आप लोग को। सारा वैल्यू बउआ हम यहाँ पर बता दिए, सब वैल्यू यहाँ पर हम बता दिए हैं बउआ। या जितना वैल्यू लिखे हैं ना, यह सब आपको याद करना है, इसको याद करना है, रिमेंबर इट, इसे याद रखे बउआ इस वैल्यू को। तो बताइए बउआ कि इसमें जो है एनोड या जो सेल अभिक्रिया है, पहला नंबर हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं बउआ, फर्स्ट नंबर सॉल्यूशन कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर है कि 2Cr प्लस 3Cd2 प्लस 2Cr3 प्लस और 3Cd। यह जो रिएक्शन है इसमें कौन एनोड होगा और कौन कैथोड होगा, कौन एनोड होगा और कौन कैथोड होगा बउआ, बता सकते हैं आप लोग।
तो ध्यान दीजिए कौन एनोड होगा, तो बहुआ आगे वाला एनोड, बाद वाला कैथोड। तो यह एनोड हो गया, यह क्या हो गया, कैथोड हो गया। कोई दिक्कत बहुआ, लेफ्ट साइड एनोड और राइट साइड कैथोड, लेफ्ट साइड एनोड और राइट साइड कैथोड। अब आपको फॉर्मूला पता है, इसका जल्दी बताइए बउआ, ई नॉट सेल का मान, ई नॉट सेल का मान जल्दी कमेंट में बताओ जी, चैटिंग नहीं करो, कमेंट में जल्दी बताइए ई नॉट सेल का वैल्यू, ई नॉट सेल का वैल्यू कितना होगा। लेफ्ट साइड एनोड और राइट साइड कैथोड, अच्छा है बताइए बउआ कितना होगा जी। ई नॉट शेल का वैल्यू आप लोग कैलकुलेट करके बताइए, ई नॉट शेल का वैल्यू कितना होगा, ई नॉट शेल का वैल्यू मैं कितना लिखूं। फार्मूला तो ठीक है 0.34, 0.34। मनीष, मनीष बॉलूनी धाम आपका आंसर आ रहा है 0.34। और बउआ ध्यान दीजिए, ई नॉट शेल बराबर फॉर्मूला होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कोई प्रॉब्लम, अब आ जाइए एनोड का वैल्यू कितना होगा जी, रखेंगे हम लोग वैल्यू ई नॉट कैथोड, कैथोड कौन होगा सीडी, कैथोड कौन है होगा सीडी, सीडी का जो है एसआरपी, सीडी का एसआरपी कितना है, तो माइनस 0.40 वोल्ट है, सीडी का एसआरपी कितना है, माइनस 0.40 वोल्ट है। तो कैथोड हो गया सीडी, कैथोड कौन हो गया वो सीडी, और इसका वैल्यू कितना है माइनस 0.40, तो इस वैल्यू को हम लोग कैथोड के जगह पर रख देंगे। ई नॉट सी का मतलब हो गया कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू कितना है, माइनस 0.40 वोल्ट, माइनस 0.40 वोल्ट है ना बउआ। तो ध्यान दीजिए माइनस 0.40 वोल्ट में से एनोड के, एनोड कौन हो गया आपका क्रोमियम, एनोड कौन हो गया बउआ क्रोमियम, क्रोमियम क्या है एनोड है, तो एनोड का वैल्यू कितना है ई नॉट का, तो माइनस 0.74 वोल्ट। बउआ अब इन दोनों को ऐड कर देंगे जी, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, तो माइनस 0.40 और माइनस माइनस प्लस 0.74। अब बताइए इसमें से यह घटेगा तो कितना हो जाएगा 0.34 वोल्ट, आंसर आ गया। चलिए बहुत अच्छा था, 0.34 वोल्ट जो आंसर आया हुआ था, सब लोग का आंसर हुआ सही था। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है बउआ। चलिए चैटिंग मत कीजिए, पढ़ाई कीजिए। ठीक है, कभी कभी स्क्रीन पर आप लोग का लिखा हुआ मैसेज दिखाई देता है, तो यह समस्या जो है बहुत जल्द दूर होने वाली है, बहुत जल्द दूर होने वाली है, क्योंकि पढ़ाई में जो है डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज होती है। आज जो है हम लोग ऐप पर ही काम कर रहे थे और उम्मीद है कि
आने वाले एकाध सप्ताहों में 5 दिन में स्टार्ट हो जाए, 6 दिन में स्टार्ट हो जाए, 7 दिन में स्टार्ट हो जाए, आने वाले चंद दिनों में जो है आप लोगों को ऐप पर ट्रायल क्लास मिलेगा। ठीक है, तो ऐप पर जो है ट्रायल क्लास मिलेगा। ये यूट्यूब है, यूट्यूब पर तो बहुत सारे आईडी बना करके जो है, बहुत सारे फेक आईडी, बहुत सारा लड़का लोग जो है लड़की का आईडी बना करके जो है कुछ भी कर रहा है, कमेंट कर रहा है, तो पता नहीं चल पाता है, क्लियर पता नहीं चल पाता है। ठीक है ना, कौन लड़का का आईडी है, कौन लड़की का आईडी है। ठीक है, लड़कियां जो है वो लड़के की आईडी से पढ़ रही है, और लड़का क्या किया है अब की लड़की का आईडी बना लिया है। ठीक है ना, तो उल्टा हो गया है। लड़की लोग जो है अपने सेफ्टी के लिए, बहुत सारी लड़कियां अपने सेफ्टी के लिए लड़के के आईडी से पढ़ रही है, अपने भाई की आईडी से पढ़ रही है, पापा के आईडी से पढ़ रही है, और लड़का लोग जो है ना वो लड़की बन गया है। ठीक है, लड़का लोग जो है अब लड़की का नाम रख लिया है। कुछ दिन में जो है अब वो कनवाली पहनेगा, ठीक है ना, कुछ दिन में वो अपन ड्रेसो चेंज कर देगा, अब लड़की वाला वो ड्रेस पहनने लगेगा। सावन है तो सावन में वो लोग जो है चूड़ियों खरीद के रखा होगा कि भाई हम लड़की का आईडी बना लिए हैं, तो सब कुछ नेचर चेंज हो जाता है ना उसके अनुसार। तो वैसे जो है, तो आप लोग वैसा नहीं किए होंगे, मुझे उम्मीद है। आप लोग इसमें तो वैसा कोई बंदा है नहीं, आप लोग चूंकि अच्छे हैं, आप लोग अच्छे बच्चे हैं, तो हमारे बच्चे जो होते हैं वो कभी जो है ऐसा गलत काम नहीं करते हैं। सब लोग जो है बउआ, सब लोग समझदार होता है, लेकिन बहुत सारा जैसे दूसरे दूसरे जगह पर देखा जाता है, दूसरे दूसरे चैनलों पर, कि बहुत सारा लड़का जो है लड़की का आईडी बना करके जो है चैटिंग कर रहा है। चलिए ध्यान दीजिए। तो आप लोग ऐसे लोगों के झांसे में ना आए, ऐसे लोगों से सावधान रहें, सतर्क रहें। क्लियर है, आगे हम लोग बढ़े। ठीक है, तो ये सब चूंकि आपके पास आइडेंटिफिकेशन नहीं है, डीपी आप कुछ भी लगा सकते हो, लड़का का आईडी है, कुछ जो है नाम रख लिया, लड़की का कोई भी दूसरा कोई भी नाम रख लिया, ठीक है ना, और नाम रख करके जो है डीपी भी लड़की का लगा दिया, किसी फोटो का लगा दिया, कोई भी फोटो दूसरा चीज। तो ऐसे लोगों के झांसे में आप लोग ना आए, सतर्क रहें, अपने पढ़ाई पर ध्यान दें। इसी चीज को दूर करने के लिए हम लोग जो है लगातार कार्य कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारा सिस्टम उसमें डाला जा रहा है, जिसके कारण लेट हो रहा है। इनॉट सेल का वैल्यू आप लोगों ने निकाल दिया, अब आपको क्या निकालना है बउआ, डेल्टा आरजी नॉट। या क्लियर है, अब ध्यान दीजिएगा, इनॉट सेल का मान आ गया, ये वो आंसर आ गया जी। अब डेल्टा आरजी नॉट का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। डेल्टा आरजी नॉट का वैल्यू क्या होगा, डेल्टा आरजी नॉट बराबर होता है माइनस एन एफ ई नॉट। डेल्टा आरजी नॉट बराबर क्या होता है, माइनस एन एफ ई नॉट। ठीक है, माइनस एन एफ ई नॉट, डेल्टा आरजी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट। कोई प्रॉब्लम है क्या, यह फॉर्मूला होता है ना जी, बोलिए ना, याद है ना। चलिए अब माइंड से स्ट्रेस को गायब कीजिए और इस पर सिंसियर हो जाइए। डेल्टा आरजी नॉट इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई नॉट, राइट, ओके। अब यहां पर जो है हम लोग एन का वैल्यू रखेंगे, यहां पर, यहां एन बराबर कितना, यहां एन बराबर कितना हो जाएगा हुआ, एन बराबर बताइए, यहां पर एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, गौर कीजिएगा बउआ। क्रोमियम का एक एटम, क्रोमियम किसमें बदला है, Cr3 प्लस में बदला है। क्रोमियम किसमें बदला है, Cr3 प्लस में बदला है। तो एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो 2 क्रोमियम कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, तो 3 दूनी 6। चार्ज देखिए ना जी, यहां पर चार्ज कितना, +6, और यहां पर भी चार्ज कितना, +6, देख रहे हैं ना। इसका मतलब कितना इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है, 6 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है बउआ, 6 इलेक्ट्रॉन। यही 6 इलेक्ट्रॉन ने यह ग्रहण किया है, तो किसमें बदला है, CD में।
तो यहाँ पर एन का मतलब होता है मुक्त या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। मुक्त या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। मुक्त या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो एन का मान बहुआ कितना हो गया जी? 6 हो गया। आ जाइए, आप तो खुद से निकाल सकते हैं। एफ का मान आप कितना रखिएगा? तो 96,500 कूलम रखिएगा ना जी। और ई नॉट का वैल्यू अभी अभी आप लोगों ने निकाला था। ई नॉट का वैल्यू आया था हुआ कितना जी? तो 0.34 वोल्ट आया था ना। अब जो है इन तीनों का मान इस फॉर्मूला में रख देना है। आपका जो है डेल्टा आर जी नॉट का वैल्यू निकल जाएगा। ये तीनों का वैल्यू इसमें रख दीजिएगा तो डेल्टा आर जी नॉट निकल जाएगा बउआ। तो डेल्टा आर जी नॉट बराबर क्या हो जाएगा जी? एन का मान हो जाएगा 6, एन का मान 6, एफ का मान 96,500 कूलम और ई नॉट का मान कितना हो जाएगा? 0.34 वोल्ट। तो यह आ जाएगा वोल्ट में आंसर। बताइए कितना आंसर आ रहा है बउआ? नीचे दिखाई नहीं दे रहा है? देखिए तो सर आपका मोबाइल दिखाइए तो। एक मिनट चेक कर ले रहा है कहां तक दिखाई दे रहा है। क्वालिटी इतना लो का है जी? 240। हाँ ठीक है हरिशंकर कुमार, आपका आंसर सही है। मनीष ट्रिकी मैथमेटिक्स, आपका भी आंसर सही है। चलिए बहुत अच्छा। विश्वजीत कुमार कुशवाहा सर 11th का क्लास कब चलता है? ये बउआ ए पर पूछ लीजिएगा 7319761907 पर मैसेज कर दीजिएगा। व्हाट्सएप पर कॉल से बात नहीं होती है, व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको 11th का पूरा रूटीन मिल जाएगा। चलिए आंसर आप लोग का आ गया है? ठीक तो दिखाई दे रहा है जी। एन बराबर 6 है और एफ का वैल्यू आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो यहां पर मैं लिख देता हूं वो साइड में। एफ बराबर आपको रख देना है 96,500 कूलम और बउआ ई नॉट का वैल्यू आपको पता था। ई नॉट का वैल्यू कितना? 0.34 वोल्ट। तो डेल्टा आर जी नॉट का वैल्यू आ जाएगा कितना? सब लोग का आंसर आ चुका है 196,860। यूनिट क्या होगा बउआ? तो यह गिव्स फ्री एनर्जी होता है, ऊर्जा होता है ना। जी क्या होती है? ऊर्जा होती है। और ऊर्जा का इकाई क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा का इकाई क्या होता है बउआ? जूल होता है। हो जाएगा ना? तो वो जूल हो गया। कोई प्रॉब्लम? चलिए हाँ सब लोग का आंसर सही है। ठीक है अब दिखेगा, यहां पर भी नहीं दिख रहा है। एक मिनट। सेटिंग अच्छा से नहीं हुआ था। नहीं आता।
चलिए वो ठीक है, इस बार से आएगा। यहां पर इसको कर दीजिएगा, माइनस में आ जाएगा, ये टोटल वैल्यू आपका माइनस में आ जाएगा जी, और इसका आंसर आ जाएगा, यहां पर लिख लीजिएगा 19। कितना आ रहा था कमेंट में, कितना आप लोग बताए हैं कमेंट में है बउआ? 60 जूल, ठीक है, इतना जूल आ जाएगा। ऊर्जा की इकाई जूल होती है, ठीक है, तो जूल में आपका इतना आ जाएगा। हाँ माइनस है तो माइनस में आएगा, यहाँ पर माइनस लगा देना है, आंसर में बउआ माइनस लगा देना है। चलिए चलिए, तो यह पहला नंबर हो गया। अब क्या कहता है, केसी का वैल्यू निकालना है, साम्य स्थिरांक का वैल्यू निकालना है। तो साम्य स्थिरांक कैसे बनाते हैं बउआ? लॉ डेल्टा जी बराबर क्या होता है? डेल्टा जी बराबर फॉर्मूला आप लोगों को बताए हैं बउआ। यहां पर जब डेल्टा जी आप निकाल लीजिएगा तो केसी का भी यहां पर वैल्यू आप निकाल सकते हैं ना। चलिए अब ध्यान दीजिए आप लोग, डेल्टा जी बराबर फॉर्मूला होता है -2.303 RT log KC। इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखिएगा, और यहां से डायरेक्ट जो है आप निकाल सकते हैं साम्य स्थिरांक, उसी फॉर्मूला से है। जैसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, इनोट सेल के आधार पर पढ़े थे 0.0591 वाला, उसी फॉर्मूला से डेल्टा जी इक्वल्स टू होता है बउआ -2.303 RT log KC, ठीक है। इस फॉर्मूला को आप याद कर लीजिएगा। यहां पर R का वैल्यू आप कितना रखिएगा जी? R का वैल्यू आपको रखना है 8.3, R का वैल्यू यहां पर रखना है आपको, R इक्वल्स टू 8.314 जूल पर मोल केल्विन। R का वैल्यू आपको रखना है 8.314 जूल पर मोल केल्विन, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद बउआ T का वैल्यू कितना रखिएगा आप लोग? 298 केल्विन। T का वैल्यू कितना रखना है आपको? 298 केल्विन रखना है, ठीक है। चलिए, तो डेल्टा जी बराबर इतना होता है बउआ। अब जो है आपको निकालना क्या है? लॉग केसी का वैल्यू निकालना है। तो लॉग केसी बराबर क्या हो जाएगा जी? ध्यान दीजिए, लॉग केसी बराबर क्या लिख सकते हैं? लॉग केसी बराबर लिख सकते हैं, लॉग केसी बराबर आ जाएगा, लॉग केसी बराबर, लॉग केसी को छोड़ दीजिए, इसको इधर ला सकते हैं जी। तो यह हो जाएगा डेल्टा जी अपॉन -2.303। आर का वैल्यू हम लोग कितना रखेंगे? 8.314 रखेंगे। टी का वैल्यू कितना रखेंगे बउआ? 298 रखेंगे। टी का वैल्यू कितना रखेंगे? 298 रखेंगे। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा? वहां से मिल जाएगा लॉग केसी। लॉग केसी आपको यहां से मिल जाएगा। अब आ जाइए, तब जो है आप क्या निकाल लीजिएगा बउआ? डेल्टा जी का वैल्यू आप लोगों ने निकाल चुका है। डेल्टा जी का वैल्यू आप लोगों ने कितना निकाला है जी? तो डेल्टा जी का वैल्यू आपको निकल करके आ गया था माइनस इतना जूल, यही आया था ना, इतना जूल आया था बउआ, -196,860 जूल आया हुआ था, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है आप लोग को? अब गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग।
हाँ, अब जो है डेल्टा जी का वैल्यू रख देना है, लॉग के सी बराबर डेल्टा जी का वैल्यू रख देना है, और इसको जो है मल्टीप्लाई करके नीचे 303 इंटू 8.314 इंटू 298। अब केसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बउआ, केसी इक्वल्स टू हो जाएगा एंटी लॉग, और इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, या जो भी वैल्यू आएगा बउआ इसका कैलकुलेशन कर लेना है, इसको कैलकुलेट करके यहाँ पर पुट कर देना है, और उसका हमें निकालना पड़ेगा एंटी लॉग। उसका हमें क्या निकालना पड़ेगा बउआ, एंटी लॉग। उस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है बउआ। 1 मिनट कैलकुलेट कीजिए आप लोग भी, ध्यान दीजिएगा आप लोग बउआ। तो चलिए बउआ, आया हुआ है 34.501, 34.501 केसी इक्वल्स टू एंटी लॉग 34.501। अब इसका जो है एंटी लॉग चूंकि आप लोग को नहीं निकालने आता है, तो एंटी लॉग निकालने का तरीका, लॉग निकालने का तरीका मैं कल आप लोग को बताऊंगा, ठीक है ना। तो कल आप लोग जो है हाजिर हो जाइएगा, कल आप लोग को मिलेगा। तो अब आ जाइए बउआ, अब यहां से केसी इक्वल्स टू, केसी का वैल्यू कितना आ जाएगा बउआ, तो यह आ जाएगा आपका, यह देखिए डेसिमल के आगे जो होता है बउआ 34, यह पावर में हो जाता है। अगर -34 है तो 10 का पावर -34 हो जाएगा, और सिर्फ 34 है तो यहां पर 10 का पावर लिख देंगे 34। उसके बाद यह जो बच जाता है ना 0.50, तो अब हम लोग एंटी लॉग के टेबल में देखते हैं कि 0.50 के सामने 1 का वैल्यू कितना है। 0.50 के सामने 1 का वैल्यू कितना है बउआ, इसको हम लोग टेबल में देख लेते हैं। तो 0.50 के सामने 1 का वैल्यू आपका आ जाएगा कितना जी, ध्यान दीजिएगा 3.17, कितना आ जाएगा 3.17। तो आपका केसी का वैल्यू आ गया इतना, यह आंसर हो गया, ठीक है। डेल्टा जी इक्वल्स टू, यह फॉर्मूला होता है डेल्टा जी इक्वल्स टू -2.303 आर टी लॉग के सी। आर का वैल्यू कितना, आर का वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन रखना है, कि चाहे वह कोई भी रिएक्शन दिया रहे, सारे रिएक्शन में आर का वैल्यू हम लोग 8.314 जूल रखेंगे। टेम्परेचर का वैल्यू कितना रखेंगे बउआ, 298 केल्विन। डेल्टा जी अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, तो डेल्टा जी का वैल्यू कितना आया था, इतना जूल आया था बउआ। अब आर पता, टी पता, डेल्टा जी पता, तब पहले निकाल लेंगे क्या, लॉग केसी। तो लॉग केसी निकल जाएगा। अब लॉग को इक्वल साइन के इधर लाएंगे, लॉग केसी बराबर इतना आ गया। इसको बउआ इक्वल साइन के इधर लाएंगे तो केसी बराबर हो जाएगा एंटी लॉग 34.501। इसको कैलकुलेट करने पर यह आएगा 34.501, लॉग को इधर लाएंगे तो बन जाएगा एंटी लॉग। अब जो है डेसिमल के आगे जितना होगा उतना पावर चढ़ा देंगे, तो पावर हो जाएगा 10 का पावर 34। डेसिमल के आगे जो भी डिजिट रहता है वह 10 के पावर में चला जाता है। इसको बउआ एंटी लॉग के टेबल से देखते हैं, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3.17। यह चीज जो आपको नहीं देखने आ रहा है, यह बउआ नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग टेबल से देखेंगे, एंटी लॉग का टेबल होता है वहां से हम लोग देखेंगे बउआ, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए।
एंटी लॉग नहीं आया समझ में, नहीं आएगा, कैसे आएगा, कल आएगा ना। एंटी लॉग टेबल से देखा जाता है, लॉग और एंटी लॉग जो होता है वो टेबल से देखा जाता है। तो पहले टेबल देखने आएगा तब समझ में आएगा, ये आज नहीं आएगा। आप जो है यहां तक लॉग केसी का वैल्यू निकाल लीजिए, लॉग केसी का वैल्यू निकाल करके छोड़ देना है। ठीक है, आप आ जाइए सेकेंड नंबर। ध्यान दीजिएगा, मासूम बॉय याद करने का ट्रिक जो है, किस चीज का याद करने का ट्रिक चाहिए, लॉग को याद करने का ट्रिक बहुआ नहीं होता है। लॉग को टेबल से देखा जाता है और टेबल से देख करके उसका वैल्यू 1 से 10 तक, आप जो है लॉग 1 से 10 तक याद रखो, इतना में जो है मैक्सिमम लॉग का वैल्यू जो है वो कैलकुलेट हो जाता है। उसके बाद जो वैल्यू बचता है उसको हम लोग टेबल से देख करके याद करते हैं। ठीक है, कमेंट से घबराना नहीं है, कमेंट से घबराना नहीं है, कुछ दिनों का इंतजार है और उस समय से सब लोग का हुआ छटैया हो जाएगा और आप लोग जो है टेंशन फ्री होकर के पढ़िएगा, घबराने की बात नहीं है। अब जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई, गाना सुने हैं ना, तो अब वो घड़ी आ गई है जिसका था इंतजार और लगातार वही जो है चीज चल रहा है। ठीक है, अब बनाइए तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन बनाइए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन बनाइए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, Fe2 प्लस Ag प्लस या कन्वर्ट हो रहा है Fe3 प्लस Ag में। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या निकालना है, इनर्ट सेल का मान निकालना है। तो जल्दी इसका इनर्ट सेल का वैल्यू बहुआ बना करके बताइए, देखते हैं कौन कौन लोग सबसे पहले आंसर बताते हैं। बहुआ इनर्ट का वैल्यू देखिए आ गया है हरिशंकर कुमार का 0.03 आया हुआ है बहुआ, हरिशंकर कुमार का बहुआ आंसर आ चुका है, हरिशंकर कुमार 0.03 आया हुआ है इनोट का वैल्यू। और किसी का बहुआ इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ एनोड और कैथोड पहचान लेना है। तो एनोड है Fe, आगे वाला एनोड, पीछे वाला कैथोड। एनोड है Fe, कैथोड है Ag। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं जी कि ई नॉट सेल बराबर जी ई नॉट कैथोड जी माइनस ई नॉट एनोड जी, होता है ना जी। तो ई नॉट सेल बराबर फॉर्मूला हो जाएगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। हाँ, लग रहा है कि 0.03 ही आएगा और लोग का आंसर आने लगा है। अब कैथोड क्या है बाबा, सिल्वर, कैथोड क्या है सिल्वर। तो सिल्वर का पोटेंशियल वैल्यू कितना होगा 0.80, सिल्वर का पोटेंशियल वैल्यू कितना होगा 0.80। एनोड का पोटेंशियल वैल्यू कितना होगा बाबा, तो एनोड का पोटेंशियल वैल्यू होगा 0.77, 0.77 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बउआ 0.03 वोल्ट हो जाएगा, 0.003 वोल्ट। सही आंसर है सब लोग का, बहुत अच्छा आंसर है बउआ। चलिए बहुत बहुत आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सब लोग का आंसर आ गया है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा।
हाँ, सब लोग का आंसर आ गया है बउआ। प्रिया जी, प्रिया तिवारी, मासूम बॉय, कौन कौन लोग है जी? नंदन बिहारी, गोल्डन कुमार, सुमंत तिवारी, क्या बोल रहे हैं? मासूम सर से पूछो। राहुल कुमार गुप्ता, मासूम कुमार, मैंने तो बोला ही इसमें ट्रिक नहीं है, जहां ट्रिक आएगा मैं वहां पर आपको खुद बता दूंगा, है ना? आपको इसका टेंशन नहीं लेना है। यह हो गया। अब क्या आप डेल्टा आरजी नॉट का वैल्यू निकाल सकते हो जी बउआ? आप बताइए, अब आपको क्या निकालना है? एगो निकालना था ई नॉट और एगो क्या निकालना है? डेल्टा आरजी नॉट। तब फॉर्मूला सबको पता है? फॉर्मूला सबको पता है बउआ? बोलिए डेल्टा जी आरजी नॉट का फॉर्मूला बोलिए। देखिए न्यूमेरिकल बनाने से फॉर्मूला आसानी से याद हो जाती है, तो आप लोग बोलिए डेल्टा आरजी नॉट का फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा आरजी नॉट का फॉर्मूला रिप्लाई कीजिए आप लोग कमेंट में। डेल्टा आरजी नॉट का फॉर्मूला क्या होगा बउआ? जल्दी रिप्लाई फास्ट। डेल्टा आरजी नॉट का फॉर्मूला यही होता है ना, डेल्टा आरजी नॉट बराबर माइनस एन ए पी नॉट। तो बताइए यहां पर एन का मान कितना होगा जी? यहां पर एन का मान कितना रखें जी? देखिए यही इक्वेशन है ना, तो Fe2 प्लस किस में बदला है? Fe3 प्लस में। यहां पर Fe पर कितना चार्ज है? 2 प्लस, और यहां पर कितना है? 3 प्लस। तो यह कितना इलेक्ट्रॉन का त्याग किया? एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। Fe2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, और एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके किसमें बदल गया? Fe3 प्लस में बदल गया। और इसके द्वारा त्यागे गए एक इलेक्ट्रॉन को किसने ग्रहण किया? Ag प्लस ने ग्रहण किया। तब यह किसमें बदल गया? Ag में। तो Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन लिया तो Ag में बदला। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन मुक्त किया गया कितना? A1। ग्रहण भी किया गया कितना? 1। तो n का मान कितना हो जाएगा बउआ? 1। n का मान कितना हो जाएगा? 1। n बराबर होता है मुक्त या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। n बराबर मुक्त या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो n का मान हो जाएगा 1, और f का वैल्यू कितना हो जाएगा? 96,500। और ई नॉट का वैल्यू आपने कितना निकाला है बउआ? तो 0.03 वोल्ट। तो बताइए बताइए बउआ, अब इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा जी? डेल्टा आरजी नॉट इतना आ गया। और यहां पर आप इसका आंसर बताइए, आंसर इसका कितना आएगा? कैलकुलेट करके इसका आंसर बताइए बउआ। हम भी कैलकुलेट कर ले रहे हैं। -2895 जूल, -2895 जूल। ठीक है, चलिए -2895 जूल आ रहा है बउआ, देख रहे हैं ना यहां पर? -2895 जूल आ रहा है, -2895 जूल। ये आपका आ गया डेल्टा जी नॉट का वैल्यू। डेल्टा जी नॉट का वैल्यू आ गया बउआ। डेल्टा जी नॉट बराबर -2895 जूल। ठीक है, यह आ गया यहां से आपका वैल्यू -2895 जूल। अब जो है, अब हम लोग क्या करेंगे? तो अब जो है निकालना है साम्य स्थिरांक। क्या निकालना है बउआ? साम्य स्थिरांक निकालना है। अब आपको कैलकुलेट करना है साम्य स्थिरांक। साम्य स्थिरांक आप कैलकुलेट कीजिएगा बउआ, ठीक है? ठीक है, सब लोग का आंसर सही है। अब बताइए कि अब साम्य स्थिरांक कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं जी? इसका अब कोई काम नहीं है, और इसको याद कर लीजिएगा। यहां से आपने
कैलकुलेट कर लिया डेल्टा जी का वैल्यू, सेकेंड नंबर सॉल्यूशन हम लोग पढ़ रहे थे, डेल्टा जी का वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया -2895 जूल। अब बताइए कि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला जानते हैं बउआ, कि डेल्टा जी नॉट बराबर -2.303 RT log KC, यही होता है ना। इस फॉर्मूला को आप लोग याद किए हैं और इस पर हम लोग ने पहला जो है क्वेश्चन बनाया भी। तो इस फॉर्मूला पर अब हम लोग जो है पुट करेंगे सारे वैल्यू को। बताइए जी, यहां पर ध्यान दीजिए, हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल देंगे बउआ, लॉग केसी। लॉग केसी छोड़ दीजिए, बाकी सबको इधर लाइए, तो क्या हो जाएगा जी, तो डेल्टा जी नॉट अपॉन -2.303 RT हो जाएगा जी। लॉग केसी बराबर फॉर्मूला क्या आ गया, लॉग केसी बराबर आ गया डेल्टा जी नॉट अपॉन -2.303 RT। यह भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और यह भी इंपॉर्टेंट है, कोई प्रॉब्लम। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग सारा वैल्यू पुट करेंगे, लॉग केसी बराबर हो जाएगा डेल्टा जी नॉट का वैल्यू हम लोगों ने कितना हम लोग कितना रखेंगे बउआ, तो -2895 जूल, -2895 जूल, और नीचे भी माइनस है -2.303, आर का वैल्यू बउआ 8.314 और टी का वैल्यू बउआ तो 298, टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 298 हो जाएगा। ये माइनस माइनस कट जाएगा बउआ, तो यहां पर लॉग केसी का वैल्यू कैलकुलेट करना है जी 2895। अब इन सारा जो है वैल्यू को कैलकुलेट करके आपको जो है लॉग केसी का वैल्यू लाना है। तो लॉग केसी का वैल्यू लाइए बउआ, कितना होगा जी, लॉग केसी का वैल्यू 1.970। हरिशंकर कुमार, एक बार फिर से कैलकुलेट कीजिए, -2895 अपॉन 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298, तो यह आ जाएगा आपका 0.5074, यह आपका आ जाएगा बउआ 0.5074, लॉग केसी का वैल्यू आ जाएगा, लॉग केसी बराबर 0.5074 आ जाएगा, ठीक है। और यह किस में, ध्यान दीजिएगा बउआ, यहां पर डेसिमल से पहले कुछ है, डेसिमल के पहले कुछ नहीं है। अब आपको केसी निकालना होगा, तो लॉग इधर जाएगा और यह बन जाएगा एंटी लॉग 0.5074, ठीक है। लॉग जैसे ही इधर जाएगा तो बन जाएगा एंटी लॉग 0.5074, एंटी लॉग 0.5074 केसी बराबर, ठीक है। तो अब एंटी लॉग टेबल देखना पड़ेगा बउआ। एंटी लॉग टेबल में हम लोग देखेंगे 0.50 के सामने डिफरेंस में 7 और मीन डिफरेंस में 4, डिफरेंस में 7 और मीन डिफरेंस में कितना देखेंगे बउआ, 4 देखेंगे जी। डिफरेंस में 7 और मीन डिफरेंस में देखेंगे 4, तो इसमें 10 का पावर नहीं आएगा, तो यह वैल्यू आ जाएगा आपका 3.22। यहां पर चूंकि डेसिमल के आगे कोई डिजिट नहीं है, डेसिमल के आगे जितना डिजिट रहता है वह 10 के पावर में आता है, वह किस में आ जाता है, 10 के पावर में आ जाता है बउआ, ठीक है। तो वहां पर डेसिमल के सामने कोई डिजिट नहीं है, 0 है, तो 10 का पावर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, 50 के सामने 7 4 देखना है बउआ, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3.22,
टेबल देख लीजिएगा, आपके बुक में लॉग टेबल दिया रहता है, तो लॉग टेबल से हुआ उसको कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। चलो ध्यान दो, तो केसी बराबर, यहां पर डेसिमल के सामने जीरो है, तो डेसिमल के सामने जीरो है बउआ, तो 10 का पावर कितना हो जाएगा जी, जीरो। बाकी आंसर कितना आ जाएगा 3.22, यानी केसी बराबर 3.22 और 10 के पावर जीरो का वैल्यू 1, तो केसी बराबर 3.22 आ जाएगा बउआ। साम्य स्थिरांक का वैल्यू कितना आ जाएगा 3.22, यह आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया होगा। अब आप जो है नष्ट समीकरण से क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। बस 2 मिनट बने रहिए, होमवर्क मैं दे रहा हूं और होमवर्क के बाद आप लोग को छोड़ दूंगा, ठीक है। आप लोग चल जाइएगा। खूब कमेंट कमेंट खेल लिए, कमेंट कमेंट खूब खेल लिए ना, हमको तो कुछ दिखाई नहीं देता होगा बउआ। चलिए ध्यान दीजिए, गौर कीजिए, क्वेश्चन बना करके आप बता दीजिएगा। नॉन क्वेश्चन पर क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, जिनके पास बुक है वे एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 3.5 एक्सरसाइज 3.5 को बनाएंगे। 3.4 मैंने बनवाया, हम लोग सीरियल नंबर से बना रहे हैं बउआ। 3.1 हम लोग बनाए, 3.2 बनाए, 3.3 बनाए, और आज आपको 3.4 बनाए, और आपको होमवर्क में मैं दे रहा हूं 3.5। चलिए बना करके लाइएगा 3.5, और आंसर को बउआ, आंसर को जो है सेंड कर दीजिएगा, आंसर को सेंड कर दीजिएगा आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में। किसका कितना आंसर आया बउआ, फर्स्ट का कितना आया, सेकंड का कितना आया, टोटल बनाने के बाद ध्यान दीजिएगा। ग्रुप में या पर्सनली भी भेज सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, देना होमवर्क बउआ 3.5 जी, 3.5 एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्न सेल के नष्ट समीकरण को लिखें, निम्न सेल के नष्ट समीकरण को लिखें, समीकरण लिखें तथा सेल विभव का मान, सेल विभव का मान, सेल विभव मतलब ई सेल का मान 298 केल्विन पर, 298 केल्विन पर गणना करें, 298 केल्विन पर गणना करें। पहला नंबर दिया हुआ है Mg2 प्लस, इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.001 मोलर में, सांद्रता की इकाई मोलर होती है, ये सांद्रता का मान दिया हुआ है। और Mg2 प्लस आपका जो आयन हो गया बउआ, अब आपको देखना है कि यह जो है उत्पाद आयन होगा कि अभिकर्मक आयन होगा, आपको पहचान करना है बउआ। यह सांद्रता का मान जो है वह क्यूटी निकालने में काम आएगा। क्यूटी बराबर फॉर्मूला होता है उत्पाद आयन की सांद्रता और बटा में अभिकर्मक आयन की सांद्रता, 1 मोलर Cu, ठीक है। सेकेंड नंबर में आ जाइए Fe2 प्लस, इसकी सांद्रता का मान दिया हुआ है 0.001 मोलर, H प्लस 1 मोलर H2 गैस, ठीक है। ये सब बना लेना है बउआ। थर्ड नंबर एसएन वाला दिया हुआ है, हाइड्रोजन के लिए एसआरपी का मान E0
2H प्लस H2 या 0 वोल्ट होता है। हाइड्रोजन के लिए E नॉट का मान बहुआ 0 वोल्ट होता है। चलिए थर्ड नंबर SN2 प्लस चलिए इसको बना करके लाइए, 3 ठो बना लीजिएगा। और उसके बाद कल हम लोग जो है लॉ का क्लास रखेंगे। 1.5 घंटे का आपका लॉ का क्लास कल चलेगा। लॉग और एंटी लॉ का टेबल देखना और उसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसके बारे में सब चीज बता देंगे।